अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। पेज नंबर 328 हमारा चैप्टर है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और हमारा टॉपिक है डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट। डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट ये हम टेस्ट कब अप्लाई करते हैं? जब हमारा एच नॉट हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं और जब हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है तो मीन्स का डिफरेंस मेजर करने के लिए हम फिर उस पर डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट अप्लाई करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं। पहले हमने LSD टेस्ट पढ़ा था, अब डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। DB डंकन्स in 1955 introduced multiple range test for comparing all pairs of sample means. This test, which has different significant ranges, is based on the standardized range statistic QPV, where P is the number of steps between two means being compared, but the value of QPV for appropriate value of P and V, the degree of freedom of error means scales in the ANOVA are obtained from Duncan's table for significant range. The alpha percent critical range for the P means called the least significance range LSR and denoted by RP are given by। ये आपको फार्मूला है, एक्चुअली इसी फार्मूले को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। RP इज इक्वल टू क्यू अल्फा PV S स्केयर ओवर R अंडर द रूट। S स्केयर क्या है? हमारा मीन स्केयर एरर। और ये भी हम इसको एक्सप्लेन इसकी हम पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट की। तो ये आपको सारी इसकी एक्सप्लेनेशन जो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है सारे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी। डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट वो दोबारा इसने क्या कहा हुआ है कि हम कब अप्लाई करते हैं? कंपेयरिंग ऑल पेयर ऑफ सैंपल मीन्स को कंपेयर करने के लिए। दिस टेस्ट विच हैज डिफरेंट सिग्निफिकेंट रेंजेस इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज्ड रेंज स्टैटिस्टिक। एक स्टैंडर्डाइज्ड रेंज स्टैटिस्टिक हम फाइंड करते हैं पहले और फिर हम उसे कंपेयर करते हैं अपने डिफरेंसेस को या अपनी रेंजेस को। ये इसका फार्मूला है। RP Q अल्फा PV S स्केयर ओवर R अंडर द रूट। S स्केयर आप मीन स्केयर एरर भी लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम शुरू करते हैं 20.8 ऑन सेम पेज। यूज डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट फॉर द डाटा इन एग्जांपल 20.7 टू कंपेयर ऑल पेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट मीन्स अज्यूम दैट अल्फा 5%। एग्जाम्पल 20.7 आप पीछे जाएं तो वहाँ पे उसने अब देखें इसने ये कहा है मल्टीपल रेंज टेस्ट अप्लाई करें। तो ये आपने अब इससे पिछले का प्रोसेस क्या होगा कि आपने पूरा नोवा टेबल बनाना है। एच नॉट पूरा प्रोसीजर एच नॉट एच अल्फा एच नॉट प्राइम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैलकुलेशन और फिर आपका जब कंक्लूजन आ जाएगा कि वी रिजेक्ट एच नॉट तो फिर उसके बाद आपने टेस्ट अप्लाई करना है। तो उसमें एग्जांपल में आपका मीन स्केयर एरर 1.57 कैलकुलेटेड है, यानी कि अब इसने ये कह दिया है कि ये बाकी चीज़ें जो है अंडरस्टूड है कि बाकी सारे स्टेप्स आपने करने हैं। आर क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ट्रीटमेंट आर है। और वी क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी? मीन स्केयर एरर की। जो हम सम ऑफ स्केयर ले रहे हैं उसी की वी जो है उसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि 15 है। और के क्या है? नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इन ईच ट्रीटमेंट और के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है 6। ये सारी इंफॉर्मेशन आप पीछे जाएं एग्जाम्पल 20.7 में आपको ही मिल जाएगी। अब हमने ये फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। मीन स्केयर ओवर आर, ये जो फार्मूला था मीन स्केयर ओवर आर अंडर द रूट, ये आपने करके ये कैलकुलेट कर लेनी है वैल्यू। मीन स्केयर आर हमारा आ गया 1.57 और आर है 4। तो ये नेक्स्ट पेज पे ही देखें, ये कैलकुलेशन हमने की तो है 0.6265। अरेंजिंग द ट्रीटमेंट मीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वी गेट। अब ये वैल्यूज़ जो आई हैं ये मीन्स कहाँ से आई हैं? ये जैसे हमने LSD टेस्ट में पीछे भी आपको बताया था कि हमने सिंपल अपनी वैल्यूज़ के मीन निकाले हैं और फिर उसके बाद उनको हमने सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ये स्टेप वही है जो हम LSD टेस्ट में भी हम अप्लाई करके आए थे। इसके बाद कह रहे थे वैल्यूज़ ऑफ Q 0.05 P 15 4 P 2 3 4 5 6 टेकन फ्रॉम डंकन्स टेबल ऑफ सिग्निफिकेंट रेंज एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट रेंज RP ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग Q 0.05 P 15 by MSE over R मीन स्केयर एरर अंडर द रूट एज शोन बिलो। यानी अब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यूज़ अब आई हैं ये वैल्यूज़ ये अब आपको बता रहा है कि ये कैसे आई हैं। ये हम ये इस फार्मूले में जो हमने इसका डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट का फार्मूला पढ़ा है उसमें मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि वैल्यूज़ कैसे आई हैं। ये देखिए हमारा फार्मूला है डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट का। RP Q अल्फा PV मीन स्केयर एरर ओवर R अंडर द रूट। हमने वैल्यू अप्लाई कर दी मीन स्केयर एरर की 1.57 R4 है
ये हमने कैलकुलेशन की तो हमारी 0.6265 आ गई वैल्यू, और ये हमारी एज इट इज़ है अभी Q 0.05 P 15। अब P हमारी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जो 6 है। अब हमने ये टेबल वैल्यू देखनी है, डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट का टेबल देखेंगे तो हमें ये वैल्यू मालूम होगी। ये तो हमारे पास आ गई, हमने मल्टीप्लाई ये वाली कैलकुलेशन करके, ये वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू है। अच्छा, अब हम यहाँ पे 15 तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, P चेंज होगा, P 2 3 4 5 6 तक जाएगा, P 1 नहीं है क्योंकि टेबल वैल्यू ही जो है P 2 से शुरू हो रही है, तो ये 6 तक जाएगा क्योंकि हमारी P डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 6 है इसलिए। अब हमारे ट्रीटमेंट हमारे पास 6 है इसलिए P 6 तक जाएगा। अब हम टेबल देखते हैं, पेज नंबर है हमारे पास 542 टेबल, पेज नंबर 542 पे आ जाएं, पेज 542 अपनी बुक के एंड पे आ जाएं। और अब ये देखें डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट, ये देखें यह है सिग्निफिकेंट रेंज फॉर डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट अल्फा Q 0.05 PV। अब P ये वैल्यूज जो है, ये देखिए P लिखा हुआ है, ये V लिखा हुआ है, ये P की वैल्यूज है रो में और कॉलम में V की वैल्यूज है। अब हमारे पास V जो है वो जो हमारा है V15 है, P चेंज होगा, V15 कांस्टेंट रहेगा। ये देखिए इधर से हम आए तो ये हमारा आ गया P15, ये P15 की वैल्यू है, ये 15 के लिए ये वैल्यू। अब हमने ऊपर 2 3 6 तक देखनी है, 2 3 4 5 6 ये, और इधर से 15, ये इधर से हम 15 आ जाएंगे, ये आ जाए आप वैल्यू। तो ये देखें 2 के लिए हमारी वैल्यू है 3.01, P2 के लिए, P3 के लिए 3.16, फिर 3.25 3.31 और 6 के लिए 3.36। ये हमारी 5 वैल्यूज़ हम इस पर लिख लेंगे। 3.01 है पहली हमारी वैल्यू, यहाँ पे 3.01, नेक्स्ट है हमारी 3.16, नेक्स्ट है हमारी 3.25। ये टेबल वैल्यूज़ मैं लिख रही हूँ। P2 के लिए, P2 ये 15, P3 15, 4 15, 5 15, 6 15, 15 कांस्टेंट रहेगा, P चेंज हो रहा है। 3.25, नेक्स्ट हमारी वैल्यू आ गई है 3.31 एंड नेक्स्ट इज़ 3.36। ये हमारी वैल्यू आ गई है। इस फार्मूले में हमने ये Q अल्फ़ा 0.05 पे P15 ये वैल्यू हमने, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.625। अब ये इन दोनों को आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी टेबल वैल्यू, या हमने इसको कंपैरिजन के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो बन जाएगा। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3.01 को 0.6265 से, इसी तरह 3.16 को 0.6265 पे, ये सारी वैल्यूज़ आपस में हम मल्टीप्लाई करके यहाँ मैं लिखती हूँ कि क्या आता है। ये देखिए हम एग्जाम्पल पर वापस आते हैं, पेज 329 पे जो हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। अभी आपको समझ आ गई होगी कि 3.01 3.16 ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, ये आ गई। इसके बाद हमने क्या किया, ये RP अब हमारा कैसे बना, इसको अब हमने मल्टीप्लाई किया थी पहली वैल्यू को 0.6265 से, तो ये इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1.89। फिर इसको दोबारा 0.6265 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारी 0.6265 है, तो 1.98, ये 2.04 2.07 और 2.11 बन जाएगी हमारी वैल्यूज़। अब ये हमारी डंकन मल्टीपल रेंज जो हमारा फार्मूला था, ये हमने ये वैल्यूज़ अब हमारी कैलकुलेट होके आ गई हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा मीन डिफरेंस थे ये हमने कहाँ से निकाले हैं, अपने ट्रीटमेंट मीन्स निकाले हैं जो, इनका अब हमने निकाल दिया। अब इनको साथ पहले अरेंज किया, देखिए हालांकि ये पहली ट्रीटमेंट वाली वैल्यू ये पहले का मीन है और ये 6 का मीन है, 6 कॉलम का, लेकिन अब हमने इसको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर ये 1 6 5 2 इस तरह आ गया है, लेकिन हमने वैल्यूज़ को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने डिफरेंस लेना है सबसे बड़ी वैल्यू का सबसे पहली वैल्यू से, 5.75 का डिफरेंस इन सब से लेना है। 5.75 देखें माइनस 1.75, 5.75 1.75 क्योंकि नेक्स्ट भी 1.75 है, फिर 5.75 का 3.5, 5.75 4, 5.75 4.75, ठीक है, समझ आ रही है आपको। ये 5.75 का इन सब के साथ डिफरेंस लिया है, फिर 4.75 का इन सब के साथ डिफरेंस लेंगे, 4.75 माइनस 1.75, 4.75 माइनस 1.75, 4.75 माइनस 3.5, 4.75 माइनस 4, फिर 4 का इन सब के साथ डिफरेंस लेंगे, फिर 3.5 का इनके साथ डिफरेंस लेंगे, तो ये काम हुआ है हमारा। अब ये जो डिफरेंस हमारा पहले आया ये कह रहा है ग्रेटर देन 2.11। अब ये 2.11 क्या है, ये सबसे बड़ा जो RP की वैल्यू है, सबसे बड़ी, ये देखें ये हमारी वैल्यू 2.11,
यहाँ अब हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ये 2.11 फिर 2.07 ये देखें 2.11 2.07 2.04 1.98 1.89 ये वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, ये वाली, ठीक है, आरपी की वैल्यू। अब हम ये बता रहे हैं कि हमारा ये डिफरेंस जो है इससे बड़ा है, ये जो R6 है हमारा, ये जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस है ये बड़ा है R6 से, इसी तरह ये भी बड़ा है, 4 बड़ा है R5 से, ये वैल्यू बड़ी है R4 से, ये वैल्यू छोटी है R3 से, ये वैल्यू छोटी है R2 से। इसी तरह ये सारे हमने कंपैरिजन ले लेने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। कह रहा है द पेयर ऑफ मीन्स हुज डिफरेंस आर ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट रेंजेस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। कह रहा है कि अब वो मीन्स पेयर्स ऑफ मीन जिनका डिफरेंस बड़ा है आरपी से, तो वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हम उनको कहेंगे, उनको हम सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कहेंगे। ड्राइंग अ लाइन अंडर मीन्स विच आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, और ये लाइन हमने उनके अंडर बनाई है जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। कह रहे फ्रॉम द एनालिसिस वी सी द LSD मेथड एंड डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट प्रोड्यूस द सेम कंक्लूजन, और ये नतीजा निकला है कि LSD और डंकन से जो हमारे रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन है, वो सेम होते हैं। होपफुली आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी और ये डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।